भगवान शिव के बारे में पूछा गया है। भगवान शिव के दो रूप मिलते हैं। एक तो परमात्मा सत्ता की तीन जो शक्ति धाराएँ हैं, सृजन, पालन और परिवर्तन या संहार। तो इसमें तृतीय चरण जो है परिवर्तन के देवता भगवान शिव को कहा गया है। जन्म दिया ब्रह्मा शक्ति ने, विष्णु शक्ति ने उसका पालन करके उपयोग हुआ, फिर जीव थक जाता है। उस समय भगवान शिव उसे फिर से परिवर्तित रूप दे करके फिर से नया करते हैं। ये उनकी भूमिका। इसी उनको भगवान को महादेव भी कहते हैं। देवादिदेव महादेव कहा गया है। तो एक वो स्वरूप है। वैसे उनका जो स्वरूप समझना है तो जो उनका शिव पंचायतन है उसमें दिखाई देते हैं। शिव यहाँ है जहाँ चिंतन चरित्र व्यवहार में कल्याण का पुट है, कल्याणकारी चिंतन चरित्र व्यवहार है। वहाँ कैसी स्थिति होगी तो शिव के परिवार से देखने को मिलती है। शिव जी बैठे हैं, उनके माथे पर चंद्रमा है, उनके गले में सांप लिपटे हुए हैं, बाहुओं में सांप लिपटे हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है। वहीं पर पार्वती जी बैठी हुई हैं। उनका वाहन सिंह बैठा है, शिव जी का वाहन नंदी बैठा हुआ है। लेकिन दोनों में जैसे कोई वैर की बात ही नहीं है। शिव के क्षेत्र में सबके कल्याणकारी चिंतन हो जाता है। वहीं गणेश जी बैठे, उनका चूहा बैठा है। वहीं मोर बैठा है। मोर के लिए चूहा और नाग दोनों ही भक्ष्य हैं, लेकिन कोई किसी से कोई बैर नहीं मानता, सब शांति से बैठे हुए हैं। यह है शिव का प्रभाव। यहाँ चिंतन चरित्र व्यवहार शिव है, वहाँ जो विरोधी हैं वो भी आपस में सहयोगी बन जाते हैं, ऐसा दिखाया। और स्वयं वो शिव रूप हैं। उनकी धर्मपत्नी पार्वती शक्ति रूप है। उनके पुत्र गणेश सर्व विघ्न विनायक हैं। उनके दूसरे पुत्र हैं वो कार्तिकेय जी, वो देवों के सेनानायक हैं। उनको भोलेनाथ भी कहते हैं। तारकासुर ने तपस्या की, आशीर्वाद दे दिया। अब उस आशीर्वाद के बूते में अनाचार करने लगा तो तारकासुर के वध के लिए उन्होंने शादी की और कार्तिकेय को पैदा कर दिया। तो ऐसा वो है कि अपने उनकी जो धारा है वो हमेशा लोगों को कल्याण की तरफ घुमाती है। ऐसा उनका स्थूल परिचय दिया जा सकता है। और शिव का जैसा कि सदा कल्याणकारी, वो सदा शिव हैं। और सांसारिक चीज़ें कहीं शिव हैं, कहीं अशिव हैं, कहीं हितकारी हैं, कहीं अहितकारी हैं, कहीं कल्याणकारी हैं, कहीं अकल्याणकारी हैं, लेकिन वो सदा शिव हैं। कहीं किसी ने प्रश्न पूछा था कि शिव जी ध्यान में बैठे रहे तो किसका ध्यान करते हैं? हम तो सब शिव का ध्यान करते हैं। तो हमने कहा रामचरितमानस के हिसाब से शिव जी राम का ध्यान करते हैं और राम शिव जी का ध्यान करते हैं। जो सब में रमा हुआ है वो शिव ही है, और जो शिव है वही सब में रमा रहे। तो राम और शिव तत्व एक भी हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो उसके शिव तत्व का अगर बोध करना है आदमी को तो उनके स्वरूप से भी हो सकता है। कैसा है, गुरुदेव कहते थे कि उनके मस्तिष्क में चंद्रमा है, मतलब विकासमान है। दोज का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णता को है। उनका चिंतन पूर्णता की तरफ जाने वाला है। और उनकी जटाओं में माँ गंगा रहती हैं। तो एक ज्ञान की धारा, कल्याणकारी ज्ञान की धारा, सबको मुक्ति की ओर ले जाने वाली, सबको पापों का शमन करने वाली, ऐसी ज्ञान की धारा उनके मस्तिष्क से निकलती रहती है। वो त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र हो, तीसरा उनका ज्ञान का विवेक का नेत्र है।
जो काम को भस्म कर दिया उसने। काम जो है आदमी को विवेक शून्य बना देता है जब कामांक्षा होती है। लेकिन उनकी बात है कि वो काम को ही समाप्त कर देते। उनका तीसरा नेत्र इतना ज़बरदस्त है, उनकी विवेक बुद्धि इतनी ज़बरदस्त है कि काम उनके सामने स्वरूप नष्ट कर देता है। पार्वती जी को जब लोगों ने बताया कि अब तुम क्या उनके लिए तपस्या कर रही हो उनसे शादी करने के लिए, उन्होंने तो कामदेव को जला दिया। उन्होंने कहा कि तुमरे जान काम अब जा रहा, ये शिव का स्वरूप है। तुम्हारे समय उन्होंने कामदेव को अब जलाया है और अब तक शंभु रहे अब स्वीकारा। अभी तक वो काम से प्रभावित होते थे क्या? मेरे जान सदा शिव योगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। मेरे हिसाब से शिव जी हमेशा योगी है। अज अजन्मा, अज अनबद्ध, बाधे नहीं जा सकते। अकाम, कोई कामना नहीं है, कोई भोग से उनकी लालसा नहीं है। ऐसा शिव का स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जो अपने हम पूजा मंत्र मिलते हैं, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे जपन्नगभूषणम मृधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ये भगवान शंकर का अपने कर्मकांड वाली पुस्तक में भी ये स्वरूप मिलता है कि उनका स्वरूप कैसा है। जो हम बोलते हैं नियमन त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान शिव का आराधन करते हैं। वो कौन है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि माने क्वालिटी बढ़ाते हैं और पुष्टि माने ताकत बढ़ाते हैं। उर्वारुक बंधनान, और जो सांसारिक बंधन से आपको लपेटे रहते हैं उसको उर्वारु की तरह लगकर, उर्वारु कहते हैं फूट को, बेल में लगने वाले का। जब बेल में लगा हुआ ये फल होते हैं फूट रंगर खरबूजा वगैरह, जब पक जाते हैं तो उन्हें हटाओ तो लगते ही नहीं कि ये लगे थे उसमें, सहजता से निकल जाते हैं। तो ऐसे उर्वारुक बंधनान, बंधनों से इतनी सहजता से मुक्त कर देते हैं, ये उनका स्वरूप है। जो आरती में करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भगवान। जो हमेशा वसंत रूप में हृदय के कमल को खिलाते रहते हैं, ऐसे उनको कहा है। उनकी रामचरितमानस में स्तुति है, नमास्मि शिमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रुद्राष्टक कहा गया है। काकभूषण जी के गुरु जो थे उन्होंने ये वंदना की थी। अपने इसमें कर्मकांड वाली पुस्तक में शिवरात्रि प्रकरण में नागेंद्र हाराय करके इसमें तस्मै शकार विकाराय नमः शिवाय है, तस्मै अकाराय, ऐसा होती है नमः शिवाय के उनके शक्तों से कहा गया। ऐसे तमाम मंत्र उपलब्ध हैं जो उनके स्वरूप को भी समझा जा सकता है, उसको देखा जाता है। जिनकी जैसी आवश्यकता हो इस संदर्भ को देख सकते हैं। ओम शांति।